आपके जो वस्त्र हैं, आजकल आपने देखा होगा बहुत बार कटी हुई जींस पहनकर प्रचारक प्रचार कर रहे हैं, फटे हुए कपड़े पहनकर स्टेज पर चढ़कर वर्शिप की जा रही है। हो सकता है आप कहें कि सर वो तो परमेश्वर तो दिलों को जानने वाला परमेश्वर। मैं आज आपको इस बात के लिए क्लियर करूंगा कि सर्वशक्तिमान परमेश्वर, सर्वश्रेष्ठ परमेश्वर, सर्वज्ञानी परमेश्वर अपने ही द्वारा बनाए हुए मनुष्य को क्या पहनने के लिए देता है। वो सर्वशक्तिमान है, वो सर्वश्रेष्ठ है। और याद रहे, यदि परमेश्वर कपड़े नहीं देखता तो मसीह यीशु भी फिर किसी भी तरीके के कपड़े पहन सकते थे। अगर सर्वशक्तिमान परमेश्वर कपड़े नहीं देखते तो फिर चेले भी किसी भी तरीके के कपड़े पहन सकते थे। तो फिर वो पौलुस को ये बात यहां लिखने की जरूरत नहीं थी। पौलुस जी इस बात को यहां क्यों लिख रहे हैं, उसका कारण ये है, पौलुस जी के समय में बहुत सी स्त्रियां महंगे कपड़े पहनती थी। महंगे कपड़े पहनना बुरी बात नहीं है, महंगे कपड़े पहनती थी, सोना चांदी बहुत ज्यादा इस्तेमाल करती थी, लेकिन वो उन कपड़ों के जरिए व्यभिचार किया करती थी। लेकिन वो उन सोने चांदी को इस तरीके से प्रकट करती थी कि हमारे पास जो है किसी के पास नहीं है, और वो कपड़ा उनके अंदर घमंड पैदा करता था। वो कपड़ा उनके जीवन के द्वारा गंदगी पैदा करता था। याद रखिएगा, पहनना बुरी बात नहीं है, लेकिन कुछ ऐसा पहनना जिससे बुराई पैदा होती है वो गलत है। जैसे कि मैं आज आपको बताना चाहता हूं, पिछले समय की बात है, मैं एक जवान लड़की से मिला और उसके पापा उसके साथ थे, और मैंने उनसे पूछा कि ये आपने क्या पहना है, ये पहनना आपके लिए सही नहीं है क्योंकि आप तो मसीह यीशु के पीछे चलते हैं। तो पापा बोलने लगे, जी अब पादरी साहब आप जरूर इसे समझाइए, मैं भी समझा कर थक चुका हूं, मैं बताता हूं इन्हें कि आपको बाइबल के मुताबिक किस तरीके से चलना चाहिए। वो लड़की क्या बोलती है, वो बहन क्या बोलती है कि अपोस्तल जी, मैं कोई अपराध नहीं करती, मेरा मन बिल्कुल शुद्ध है, मैं किसी भी प्रकार का कुछ भी गलत ख्यालात अपने मन में नहीं लाती, परमेश्वर जानते हैं। लेकिन क्या हुआ, थोड़ी ही देर के बाद एक लड़का पीछे पीछे आ रहा था, और आते आते उस लड़के ने उस लड़की को गलत कमेंट पास किया, जबकि मैं भी वहीं खड़ा था और उनके पिता भी वहीं खड़े थे। तो हमने उस लड़के से पूछा कि आपने ये बात क्यों इनको बोली। तो उन्होंने कहा कि सर आपकी ये क्या लगती है। तो उनके पापा ने बोला ये मेरी बेटी है। तो सर अपनी बेटी को समझाइए कि किस तरीके का ड्रेसअप पहनना चाहिए। अगर इस तरीके का ड्रेसअप ये पहनेंगे तो कोई भी इनके साथ बदतमीजी कर सकता है। ध्यान से सुनिएगा, ये बिल्कुल हकीकत बात है जो मैं आपको बता रहा हूं। मेरे कहने का मतलब क्या है, हो सकता है आप सही जो कपड़े पहनते हैं उन कपड़ों के द्वारा आप कुछ गलत नहीं सोचते, आपका मन बिल्कुल शुद्ध है, आप कुछ गलत नहीं करते हैं, परंतु आप बहुत तेरे लोगों की आंखों के जरिए पाप करवा देते हैं। बहुत तेरे लोगों के अंदर इतने बेढंगे कपड़े पहनकर बहुत तेरे लोगों के अंदर आप अपने प्रति गंदे विचार पैदा कर देते हैं। आप परमेश्वर की सृष्टि हैं, आप परमेश्वर के चुने हुए लोग हैं, आपको परमेश्वर ने अपने पास बुलाया है। आपको क्यों बुलाया है, किस लिए बुलाया है, क्या करने के लिए बुलाया है, इस बात को हम सबको समझना बेहद जरूरी है। बाइबल क्या कहती है, स्त्रियां भी सुहावने मन के साथ, जी पढ़िए, वैसे ही स्त्रियां भी संकोच और संयम के साथ, संकोच और संयमता के साथ सुहावने वस्त्रों से अपने आप को संवारें। सुहावने वस्त्रों से अपने आप को संवारें। सब सुहावने वस्त्र, आपका वस्त्र बेढंगा नहीं होना चाहिए, सुहावना होना चाहिए। आपका वस्त्र महंगा हो कोई बुरी बात नहीं है, लेकिन सुहावना होना चाहिए। आपका वस्त्र कितना भी महंगा क्यों ना हो, आपने सोना कितना भी पहना हो, लेकिन बाइबल कहती है तेरा श्रृंगार दिखावटी ना हो। आप दुनिया के लिए नहीं पहनते हैं। आप याद रखिए, जब भी आप पहनते हैं आप सोचिए क्या परमेश्वर आपके कपड़े को पसंद करते हैं या नहीं।
आपको भले कामों में अपने आप को संवारना है, आपको पवित्रताई में अपने आप को संवारना है, आपको प्रार्थना में अपने आप को संवारना है। प्रेज द लॉर्ड। पिछले समय की बात, हमें कलीसिया के अंदर प्रचार कर रहा था और कुछ लड़के उस जगह पर बैठे थे, प्रचार सुन रहे थे। लेकिन कुछ देर के बाद कुछ लड़कियां वहां पर आकर बैठ गई, बिल्कुल फ्रंट में आकर बैठ गई, और उनके कपड़े बहुत छोटे छोटे कपड़े थे, और वो जैसे ही बैठे तो उनकी बैक दिखने लगी। और जो लड़के बड़े ध्यान से परमेश्वर का वचन सुन रहे थे, वो लड़कों का ध्यान वचन की ओर से हटकर आप समझ सकते कहां पर चला गया। मैंने उन लड़कों से पूछा, आप कहां देख रहे हैं? उन्होंने बोला, सर प्लीज रिक्वेस्ट है इन लड़कियों को यहां से उठाकर बिल्कुल लास्ट में पीछे बैठा दीजिए, क्योंकि हमारा ध्यान भटक रहा है। उन्होंने कुछ भी झूठ नहीं बोला, बिल्कुल सत्य बोल दिया, बिल्कुल सच बोल दिया। और हमें मजबूरी में मुझे चर्च के एक लीडर को बोलना पड़ा, क्योंकि सभा के खत्म होने में अभी समय बाकी था, और हमें मजबूरी में उन बहनों को रिक्वेस्ट कर कर पीछे की ओर बैठने के लिए बोला। और उसके बाद जो सभा थी उसका माहौल फिर से वैसा ही सुंदर और बेस्ट होना शुरू हो गया, और पवित्र आत्मा की सामर्थ मंडराने लगी। प्रेज द लॉर्ड। मेरी बात ध्यान से सुनिएगा। हो सकता है आपका मन शुद्ध है, लेकिन याद रखिएगा, यदि आपके कपड़े सही नहीं हैं तो आप किसी को भी पाप में ला सकते हैं। मरियम मगदलिनी के बारे में आप जरा गौर से पढ़िएगा। मरियम मगदलिनी सही कपड़े नहीं पहनती थी, इसलिए वो व्यभिचार के अंदर जीवन व्यतीत करती थी। लेकिन जिस वक्त मसीह यीशु के करीब वो आई तो उसने सबसे पहले अपना महंगा इत्र मसीह यीशु के चरणों पर गिरा दिया। फिर उसने महंगे जो वस्त्र जिनके जरिए वो आदमियों को आकर्षित करती थी, उन कपड़ों को भी पहनना उसने बंद किया, और वो बिल्कुल ही सुहावने वस्त्र पहनकर मसीह यीशु के पीछे चलने लगी। इसको बोलते हैं सही स्त्री। प्रेज द लॉर्ड। मैं याद रखिएगा, आज का मेरा संदेश किसी को दुख देने का संदेश नहीं है। मैं नहीं चाहता कि आप इस संदेश के जरिए आप दुख मनाएं, परंतु मैं चाहता हूं कि आप परमेश्वर के भक्त बनकर सुहावने वस्त्र पहनकर आप न्याय के लिए तैयार हो जाएं, क्योंकि ये अंतिम दिन है। हम जिन दिनों में जी रहे हैं, ना जाने कब यीशु मसीह आ जाए। ये बिल्कुल अंतिम दिन है। प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर के नाम की महिमा हो। ये सिर्फ बात मेरे लिए ही नहीं, आपके लिए ही नहीं, पूरे उन सब विश्वासियों के लिए है जो वचन के मुताबिक जीवन व्यतीत करते हैं और जो अपने आप को मसीह यीशु के भक्त कहते हैं। चाहे वो पास्टर हो, चाहे वो विश्वासी हो, चाहे वो चर्च का लीडर हो, चाहे वो डीकन हो, चाहे डिकनस हो, चाहे वो एल्डर हो, और चाहे फिर वो एडवाइजर क्यों ना हो चर्च का, चाहे फिर वो एक सेक्रेटरी ही क्यों ना हो चर्च का, उन सब के लिए ये सारी बातें परमेश्वर के वचन दिए जा रहे हैं। प्रेज द लॉर्ड। प्रभु के नाम की महिमा। याद रखिएगा, अपने आप को भले कामों से संवार लें। स्त्रियां अपने आप को भले कामों से संवार लें, भाई अपने आप को भले कामों से संवार लें, जवान लड़के अपने आप को भले कामों से संवार लें। आपकी जवानी को कोई भी अशुद्ध ना समझने पाए, आपकी जवानी को कोई भी तुच्छ ना जानने पाए। किस रीति से जवान अपनी जवानी को किस उपाय से शुद्ध रख सकता है? परमेश्वर के वचन के मुताबिक चलने के द्वारा, परमेश्वर के वचन को अपने हृदय में रख छोड़ने के द्वारा, परमेश्वर के वचनों से अपने गले का हार बुनने के द्वारा वो अपने जीवन को शुद्ध रख सकता है। प्रेज द लॉर्ड। मैं जानता हूं आज आप और भी कुछ सीखेंगे। बाइबल परमेश्वर का वचन कहता है, क्योंकि परमेश्वर की भक्ति करने वाली स्त्रियों को ऐसा ही होना चाहिए। यदि आप परमेश्वर की आराधना करती हैं, यदि आप परमेश्वर की आराधना करते हैं, तो आपके स्टेज पर खड़े होने से, आपके मंच पर खड़े होने से, आपके आराधना करने से लोगों को नुकसान नहीं होना चाहिए, लोगों के विश्वास को ठेस नहीं पहुंचनी चाहिए, लोगों के विश्वास में गिरावट नहीं आनी चाहिए, परंतु आपके कपड़े से, आपकी आराधना से, आपकी प्रार्थना से लोगों के जीवन के अंदर का विश्वास और ज्यादा मजबूत होना चाहिए, लोगों के जीवन के अंदर और ज्यादा बदलाव आना चाहिए।
आप सोचिए कि आप जो कपड़े पहनते हैं क्या उसमें परमेश्वर खुश होता है? आप सोचिए, क्या आप वाकया में आप भी एक निक्कर पहनकर रोड पर निकल जाते हैं? निक्कर, मैं स्त्रियों की बात कर रहा हूं, ध्यान से सुनिएगा। सेवक भी इस बात पर ध्यान रखें। मैंने बहुत बार भी इस बात के बारे में, कई सेवकों से इस बात के बारे में विचार विमर्श किया कि छोटी निक्कर पहनकर सेवक कभी भी रोड पर ना निकले। आपको एक्सरसाइज करनी है वो एक अलग बात है, लेकिन फैशन के जमाने से आप कहीं निकल कर जाते हैं, वो नुकसानदायक हो सकता है, आपकी सेवकाई के लिए नुकसानदायक हो सकता है। यदि उन लोगों ने इन वचनों को पढ़ लिया जो यीशु मसीह को नहीं मानते, तो आपके लिए ऑब्जेक्शन खड़ी हो सकती है। इसलिए हमें अपनी सेवकाई को नहीं, बल्कि हमें यीशु मसीह की सेवकाई को बचा कर चलना है। यह आपकी और मेरी सेवकाई नहीं है, यह मसीह यीशु की सेवकाई है। पौलुस जी अपनी सेवकाई नहीं कर रहे थे, वो यीशु मसीह की सेवकाई कर रहे थे। वो सर्वशक्तिमान परमेश्वर के नाम को फैला रहे थे। प्रेज़ द लॉर्ड। हमें भी वही काम करना है। जी आगे पढ़ेंगे, ध्यान से सुनिएगा। यही उचित है, ये उचित है। जी आगे पढ़िए। ना कि बाल गूंथने, ना कि बाल गूंथने। आजकल बड़े अलग अलग तरीके बाल गूंथने के आ गए हैं। जानबूझकर यहां पर बाल छोड़ दिए जाते हैं, जानबूझकर यहां पर एक लटें छोड़ दी जाती हैं और कहते हैं सर जय मसीह की। वो बाल जानबूझकर यहां दिखाई देते। आपको मालूम है ये किसका साइन है? बहुत से लोग तो फोटो खिंचवाते हैं, एक आंख दिखती और एक नहीं दिखती। इस तरीके से वो फोटो स्टाइल कहते हैं। सर ये तो स्टाइल है, लेकिन आपको नहीं पता ये येजेबेल की दुष्ट आत्मा का स्टाइल है। आप कभी नेट पर गौर कीजिएगा, ध्यान दीजिएगा कि वो किस तरीके की दिखाई देती है। वो उसका तरीका यही था, यही उसका स्टाइल था। लेकिन आजकल हम बहुत से अलग अलग स्टाइल मारते हैं। हम बहुत बार मनुष्य को संसार के सदृश्य बन जाते हैं, संसार को देखकर संसार के तरीके से चलना शुरू करते हैं। लेकिन मैं आज आपको बताना चाहता हूं, मैं नहीं बल्कि परमेश्वर का वचन आपको बताना चाहता है कि हमें संसार का सदृश्य नहीं बनना है। हमें मसीह के वचनों को अपने जीवन में लेकर चलना है। कोई आपके कपड़े को देखकर सीटियां मारे, कोई आपके कपड़े को देखकर आपको छेड़ने लगे, आप कहते हैं कि अपोस्तल जी जल्दी मीटिंग खत्म कर दीजिए क्योंकि हमें अपने घर की ओर जाना है, वहां लड़के खड़े होते हैं वो छेड़ेंगे। ध्यान से सुनिएगा, यदि आपके कपड़े बिल्कुल सही हैं तो आपकी रक्षा स्वर्गदूत करेंगे, और यदि आपके कपड़े सही नहीं है तो स्वर्गदूत साथ में होंगे, तब भी लोग छेड़ेंगे, क्योंकि आप बाइबल से बाहर हैं। गला बड़ा करना, गला इस तरीके का करना, उसमें कई कट डाल देना, ये सब बाइबल से बाहर है। अब आप कहेंगे जी बाइबल में तो बहुत कुछ लिखा। याद रखिएगा, आप जो कुछ भी करें वो प्रभु की महिमा के लिए करें। बस जो मैं आपसे कहना चाहता हूं। जी पौलुस के, याद रखिएगा, पौलुस के समय में औरतें अपनी मर्जी से चला करती थी। इसीलिए पौलुस जी ने यह बात वहां पर कही। कहीं ना कहीं कलीसिया के अंदर कुछ ना कुछ समस्याएं आ रही थी उन औरतों के कारण जो दिखावटी श्रृंगार किया करती थी, जो बेढंगे कपड़े पहनती थी, जिनके कपड़े पहनने के कारण उनके गुप्त अंग दिखाई देते थे। कहीं ना कहीं कुछ समस्या आ रही थी जिसके कारण पौलुस जी को यह बात वहां पर कहनी पड़ी। याद रखिएगा, एक कानून बनाया गया मूसा के समय में भी, और वो क्या कानून था वो भी सीखेंगे। जी पढ़ेंगे। उत्तम कपड़े के मामले में ऊंचे स्तर पर होने चाहिए, हम अच्छे स्तर पर होने चाहिए। यह परमेश्वर को पसंद आता है। मैं ये नहीं कह रहा कि आप महंगा कपड़ा ना पहनिए, आप पहनिए क्योंकि यह परमेश्वर को पसंद है, लेकिन आप अंग दिखाने वाला कपड़ा पहनेंगे, यह परमेश्वर को पसंद नहीं है। जी पढ़ें। और यहोवा परमेश्वर ने, गौर कीजिएगा, उत्पत्ति 3 अध्याय उसकी 21 आयत पर गौर कीजिए। यहोवा परमेश्वर ने आदम और उसकी पत्नी के लिए, आदम और उसकी पत्नी हव्वा के लिए
चमड़े के अंगरखे बनाकर सुनिएगा, उनको पहनाते चमड़े के, कौन से? चमड़े के अंगरखा बनवाकर उन्हें पहनाया। चमड़े का अंगरखा बनवाकर उन्हें पहनाया। अब हम पहले उसी आयत को पढ़ेंगे जो पौलुस की पढ़ रहे थे हम। जी पढ़िए, पहला तिमुथियुस 2 अध्याय। और सोने और मोतियों और बहुमूल्य कपड़ों से, सोने मोती और बहुमूल्य वस्त्रों से, कपड़ों से, जी जी पढ़िए पढ़िए, आगे पढ़िए। पर भले कामों से, सुनिएगा, पर भले कामों से अपने आप को संवारना है। भले कामों से, प्रेज़ द लॉर्ड। हमें भलाइयां ज्यादा प्रकट करनी है। हमें हमारा कपड़ा दिखाई दे या ना दिखाई दे, आप देखिए, जब भी घर से निकलते हैं तो सबसे पहले क्या होता है? क्या मेरा ये कपड़ा अच्छा लग रहा है या नहीं लग रहा है? आप पूछते हैं, और आपके परिवार को वो पसंद आता है तो आप उसको फाइनल करते हैं और पहनकर निकल जाते हैं। परंतु क्या कभी आपने बाइबल से अपने कपड़े को मैच किया? क्या आपने कभी बाइबल से पूछा कि मैंने ये कपड़ा सही पहना है या नहीं पहना है? कैसे पूछेंगे? जब आप बाइबल पढ़ेंगे तब आप पूछेंगे। जब आप परमेश्वर की दृष्टि में सही रहेंगे तब आप परमेश्वर यहोवा से उसकी पसंद पूछेंगे। आपको मालूम परमेश्वर यहोवा की क्या पसंद है? उत्पत्ति 3 अध्याय उसकी 21 आयत में पिता परमेश्वर ने, सर्वशक्तिमान परमेश्वर ने यहां पर एक स्तर बताया है, एक स्तर लाकर खड़ा किया है आदम के लिए और हव्वा के लिए। वो कौन सा स्तर था? चमड़े का। चमड़े का कपड़ा उनको पहनाया। याद रखिएगा, चमड़े के कपड़े में अंग नहीं दिखाई देते। चमड़े के कपड़े में कभी भी गुप्त अंग प्रकट नहीं होते, ना आदमी के ना औरत के। प्रभु परमेश्वर ने स्वयं उन्हें चमड़े का कपड़ा दिया। ध्यान से सुनिएगा, चमड़ा आज के समय में महंगा है या सस्ता है, या आप मुझे कमेंट में जरूर बताइएगा। महंगा है। आज के समय में चमड़े का कपड़ा महंगा है, और सर्वशक्तिमान परमेश्वर ने उस समय में आदम और हव्वा को चमड़े का वस्त्र पहनाया। प्रेज द लॉर्ड। गहरी बात है, चमड़े का वस्त्र पहनाया। पिता परमेश्वर उस समय में पत्ते का कुछ बनाकर उन्हें दे सकते थे। पिता परमेश्वर उस समय में उन्हें रेशम का कुछ बनाकर दे सकते थे, सूती कपड़ा कुछ बनाकर दे सकते थे। कुछ भी मान थे जो ये कह सकते बन जा, तो वो ये कहते कपड़ा बन जा, तो कपड़ा बन जाता। हाँ या ना? वो सर्वशक्तिमान थे। वो उन्होंने कहा जानवर बन जा, तो जानवर बन गए। यदि वो कहते कि सूत का कपड़ा बन जा, सूती कपड़ा बन जा, कॉटन का कपड़ा बन जा, तो बन जाता। लेकिन उस समय में जो था, उस कपड़े को परमेश्वर ने बनाया। कौन सा अंगरखा बनाया? चमड़े का। उस पर गौर कीजिए। परमेश्वर ने अपनी संतान को सही वस्त्र पहनाए। परमेश्वर ने अपनी संतान को महंगा वस्त्र पहनाया। परमेश्वर ने अपनी संतान को वो कपड़े पहनाए जिससे उनके अंग प्रदर्शित ना होने पाए, अंग दिखाई ना देने पाए। सोचिए, क्या आप महंगा कपड़ा पहनना चाहता है? पहनिए, परंतु उसमें आपका अंग दिखाई देना नहीं चाहिए। आज के समय में क्या हो रहा है? आज के समय में हम परमेश्वर के लिए नहीं पहनते। आज के समय में हम मनुष्यों के लिए पहनते हैं, आदमियों के लिए पहनते हैं, संसार के लिए पहनते हैं, दुनिया को दिखाने के लिए पहनते हैं। लेकिन याद रखिएगा, हमें परमेश्वर को दिखाने के लिए पहनना है। आमेन। यदि आप भक्ति करने वाली स्त्री हैं, यदि आप प्रार्थना करने वाले भाई हैं, यदि आप प्रार्थना करने वाले जवान बच्चे हैं, तो आपको परमेश्वर को दिखाने के लिए पहनना है। क्या परमेश्वर को आपका कपड़ा पसंद है या नहीं है, उसे दिखाकर, उसके सामने अपने कपड़े को प्रदर्शित कर कर घर से निकलिए। आमेन, हालेलुया। परमेश्वर के नाम की महिमा। ये मेन बात है, इस बात को आपको समझना है। कपड़ा महंगा खरीद सकते, महंगे और सस्ते की बात मैं आज आपके बीच में नहीं कर रहा हूं। महंगे और सस्ते की बात मैं आपके बीच में नहीं कर रहा हूं। मैं आपको कह रहा हूं कि हमारा पहरावा सुहावना होना चाहिए। हमारा पहरावा दूसरों के लिए लाभकारी होना चाहिए। हमारे पहरावे से कोई ठोकर ना खाए। हमारे पहरावे से कोई भी व्यक्ति ये ना कहे कि ओ माय गॉड, ये किस तरीके का पहरावा पहनते हैं। याद रखिए,
जब आप कलीसिया में आए, चर्च के अंदर आए, तो आपका सिर ढका हुआ होना चाहिए, खासकर बहनें, आप ढका हुआ होना चाहिए, खासकर बहनें। ध्यान से सुनिएगा, भाई भी ध्यान रखें, कभी भी आप लोअर पहनकर, निक्कर पहनकर चर्च के अंदर एंटर ना करें। और यहां तक कि मैं आपको बोलना चाहूंगा कि जब आप कहीं किसी जगह पर जाते हैं, आप यदि जॉब पर जाते हैं, तो आप ऑफिशियल वर्क को जब आप करते हैं, तो वो कंपनी है, आपकी पेंट, आपकी शर्ट, आपके टाई लगी होनी चाहिए। इस तरीके का ड्रेसअप आपको बताया जाता है और आपसे कहा जाता है कि इसी तरीके के कपड़े पहनकर आपको यहां आना है, और आप चंद रुपए के कारण अपना ड्रेस बदलते हैं। लेकिन आपको मालूम है, चर्च में आपको पे नहीं किया जाएगा। आपको मालूम है, किसी भी कलीसिया के अंदर आपको कुछ पैसे नहीं दिए जाएंगे, इसलिए आप अपनी मर्जी से जाना चाहते हैं। लेकिन याद रखिएगा, सर्वशक्तिमान परमेश्वर, पहला इतिहास उसका 29 अध्याय उसकी 11वीं आयत में कहते हैं कि तुम मेरे ही दिए में से देते हो। परमेश्वर आपको आशीष देते हैं, परमेश्वर आपको धन देते हैं, परमेश्वर आपको कमाने की ताकत देते हैं। इसलिए याद रखिएगा, सबसे पहले आप कंपनी के लिए अच्छा कपड़ा पहने या ना पहने वो बात की बात है, पहले आपका कपड़ा परमेश्वर को पसंद आना चाहिए, क्योंकि उस कपड़े को खरीदने की ताकत आपको परमेश्वर देते हैं। आपको अपनी नौकरी पर काम करने की ताकत आपको परमेश्वर देते हैं। आपके पास आज अगर 20,000 की तनख्वाह है, अगर आज आपके पास अच्छी कुर्सी है, यदि आज आपके पास अच्छी पोस्ट है, यदि आज आप ऑफिसर अपने नाम के आगे लगाते हैं, तो वो नाम आपको, वो कुर्सी आपको, वो धन आपको, वो सैलरी आपको परमेश्वर यहोवा दे रहे हैं, सर्वशक्तिमान परमेश्वर दे रहे हैं, प्रभु यीशु मसीह दे रहे हैं। इसलिए जो कपड़ा आप खरीदते हैं, खरीदने से पहले एक बार गौर कीजिए, क्या परमेश्वर आपके कपड़े में सहमत है या नहीं। आगे चलेंगे और प्रभु के नाम की महिमा हो। ध्यान से सुनिएगा, इसलिए कपड़े चुनते समय आपको एक बार परमेश्वर यहोवा की पसंद पर ध्यान देना है। जब कभी आप कपड़े चुनते हैं, जब कभी आप कपड़ा खरीदते हैं, तो आप देखिए कि उसमें आपका अंग दिखाई तो नहीं देगा। देखिए कि कहीं आपके बाकी अंग तो छिप गए, लेकिन कुछ ऐसा अंग है, देह का कुछ हिस्सा ऐसा है जो दिखाई दे रहा है। यदि ऐसा कुछ कपड़ा आप चुनते हैं, तो सर्वशक्तिमान परमेश्वर ना तो आज आपके साथ है और ना वो न्याय के दिन आपके साथ होंगे। आप कितना भी कहिए परमेश्वर मेरे साथ है, आप कितना भी कहिए परमेश्वर मुझे बचाता है, आप कितना भी कहिए परमेश्वर मेरे साथ सहमत है। ध्यान से सुनिएगा, बहुत से चोर चोरियां करते हैं तो परमेश्वर का नाम लेते हैं, परमेश्वर आप हमारी मदद कीजिए, और वो चोर चोरी में सफल हो जाते हैं, तो आप क्या कहेंगे, क्या परमेश्वर ने उनकी सहायता की चोरी करने में? बहुत से चोर बड़े बड़े बैंक लूटते हैं, और बैंक लूटने से पहले प्रार्थना करते हैं और कहते हैं, हे परमेश्वर आप मेरी मदद कीजिए, मैं बैंक को लूट पाऊं, और वो बैंक लूटने में सफल हो जाते हैं। तो आप जो सुन रहे हैं मेरी आवाज को, जितने लोगों तक मेरी आवाज पहुंच रही है, आप क्या कहेंगे, क्या परमेश्वर उनकी सहायता करता है? नहीं, परमेश्वर उनकी सहायता नहीं करता, शैतान उनकी मदद करता है, शैतान उनकी सहायता करता है। और आज आप गौर कीजिए, अगर आप इस तरीके के बेढंगे कपड़े पहन रहे हैं और आपको आशीष पर आशीष मिल रही है, तो याद रखिएगा, शैतान भी आशीषें देता है संसार के अंदर। आप क्या कहेंगे, क्या परमेश्वर आपको आशीषें दे रहा है? नहीं, इस दुनिया के अंदर एक और है जो आशीष देने की ताकत रखता है। याद रखिएगा, आत्मिक उन्नति, आपके पवित्र जीवन, आपके अंदर पवित्र विचार, आपके जीवन के अंदर पवित्रताई का चाल चलन सिर्फ परमेश्वर दे सकता है, शैतान नहीं। इस दुनिया के अंदर गाड़ी, बंगला, घर बार, बहुत सी चीजें आपको शैतान लूसीफर भी दे सकता है, कोई बड़ी बात नहीं है, वो भी दे सकता है, क्योंकि बस नाश मान है। लेकिन ध्यान से सुनिएगा,
आपको आशीषें अगर प्राप्त करनी है तो आप परमेश्वर के हाथों में आ जाइए। परमेश्वर भी आपको आशीषित करने की सामर्थ्य रखते हैं, लेकिन वो सिंगल ब्लेसिंग नहीं देना चाहते, वो आपको डबल ब्लेसिंग देना चाहते हैं। वो पहले आपको आत्मिक जीवन में मजबूत करेंगे, पहले आपको आत्मिकता में सॉलिड करेंगे, पहले वो आत्मिक जीवन जीने वाला व्यक्ति आपको बनाएंगे, उसके बाद आपको संसार की सारी वस्तुएं यूं ही देने का वायदा परमेश्वर करते हैं। मत्ती 6 अध्याय उसकी 33 आयत में लिखा है, पहले तुम परमेश्वर के राज्य और धर्म की खोज करो, बाकी ये सब वस्तुएं जो आपको घर, रोटी, कपड़ा और मकान और गाड़ी चाहिए, ये सब परमेश्वर वस्तुएं आपको यूं ही मुफ्त में दे देंगे। प्रेज द लॉर्ड। इस बात को समझिए। बहुत बार हम कपड़ा, चुन्नी अपने सिर पर रखते हैं, और लेकिन उसको इस तरीके से लगाते हैं कि हमारा आधा सिर दिखता और आधा नहीं दिखता, और हम आधे सिर को दिखाना चाहते और आधा नहीं दिखाते। लेकिन आप बाइबल को पढ़िए, आपका दुपट्टा पूरा होना चाहिए। कई बार वो दुपट्टा पीछे के पीछे गिर जाता है, पता ही नहीं लगता। आज आप हो सकता है सोचें, ओ प्रोचिया जी, आप ये कैसी पुराने ख्यालातों की बातें कर रहे हैं, पहले तो कभी आपने इस तरीके की बातें नहीं की। लेकिन ध्यान से सुनिएगा, हर बात का एक समय है। परमेश्वर हर तरीके से अपने सेवकों को अपने महिमा के लिए इस्तेमाल करना जानते हैं। परमेश्वर जानते हैं कि किस तरीके से हमें आगे बढ़ना चाहिए। परमेश्वर जानते हैं कि हमें किस तरीके का वर्क करना चाहिए। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। याद रखिएगा, जिस वक्त, मैं फिर से उसी बात पर आता हूं, जिस वक्त आप कपड़े का चुनाव करते हैं, जिस वक्त आप कपड़े का चुनाव करते हैं, आपको गौर करना है कि आपका कपड़ा जो आप खरीदने पर है, उसको परमेश्वर यहोवा सर्वशक्तिमान, सर्वश्रेष्ठ, सर्वज्ञानी, सर्वव्यापक परमेश्वर, जिन्होंने आपके लिए मसीह यीशु को इस दुनिया में श्रापित बनने के लिए भेजा है, वो पसंद करते हैं या नहीं। इस बात पर गौर कीजिए और ध्यान से सुनिएगा। आगे चलेंगे। एक इजराइलियों को एक कानून दिया गया। इजराइलियों के आसपास बहुत से ऐसे लोग थे, इजराइलियों के आसपास बहुत से इस तरीके के लोग पाए जाते थे जो कि बेढंगे कपड़े पहनते थे, जो कि इस तरीके के कपड़े पहनते थे जो उन्हें नहीं पहनने चाहिए थे। लेकिन इजरायली लोग कैसे बचे, हम उसके ऊपर ध्यान देंगे। इजरायलियों के आसपास के लोग गंदी जिंदगी जीते थे, गंदे कपड़े पहनकर गंदी जिंदगी जीते थे। याद रखिएगा, आप सोचिए, अगर कोई स्त्री आधे कपड़े आधे नहीं पहनती, तो आप अपने दिमाग से सोचिए, ये गंदे आएंगे या नहीं आएंगे? कहेंगे हाँ आएंगे। याद रखिएगा, आपको उस तरीके के कपड़े नहीं पहनने कि जिसके कारण दूसरे लोग पाप में चले जाएं। बाइबल यूं कहती है कि हमारा जीवन दूसरों के लिए आशीष का कारण होने के लिए परमेश्वर ने बनाया है। आपके दुपट्टे का पता होना चाहिए। बहुत बार मैंने बहुत से लोगों को कहा है इस तरीके, मैंने बहुत से लोगों को उसी समय समझाया ये क्या है, और उनके पास जवाब नहीं था। दुकान पर बहुत सी मसीही बहनें दुकान पर खड़े होकर सामान बेचती हैं, लेकिन उनकी चुन्नी का कुछ पता नहीं होता, उनके कपड़े का कुछ पता नहीं होता, और आने वाले कस्टमर उन्हें गंदी नजर से देखते हैं, उनके ऊपर गंदे विचारों को उनके ऊपर प्रकट करते हैं। ध्यान से सुनिएगा, याद रखिएगा, आप किसी ऐसी मुसीबत को दस्तक दे रहे हैं जिसके आपको ख्यालात भी नहीं हैं। आप ऐसी मुसीबत को आने के लिए वेलकम कर रहे हैं जिसका आपको ख्यालात नहीं है। आपके बच्चे उसके कारण नुकसान में आ सकते हैं। पिछले समय में एक बहन इसी तरीके के कपड़े पहना करती थी और उसको बहुत समझाया गया, लेकिन वो नहीं मानी। और एक वक्त ऐसा आया कि कुछ लड़कों ने आकर उसके घर के ऊपर इस तरीके की बातें बोलनी शुरू की जो नहीं बोलनी चाहिए थी, और उसके पति बाहर निकलते हैं और लड़कों से फाइट करते हैं, और पता क्या लगता है, वो लड़के
आदमी को यानी उस औरत के पति को बिल्कुल जान से मार देते हैं। सिर्फ किस बात के कारण कि वो उस औरत से नाजायज संबंध बना सके, और उस स्त्री का पूरा जीवन खत्म हो जाता है, उसके बच्चे बदनाम हो जाते हैं, उसका अपना फ्यूचर खत्म हो जाता है, सिर्फ और सिर्फ गंदे कपड़े पहनने के कारण। जो परिवार खुशहाल परिवार था, जो परिवार कभी के समय में पूरे गांव में चमका करता था, जो परिवार कभी के समय में बड़े आदर को प्रकट करता था, वो परिवार आज आदर प्रकट करना भी चाहे तो भी नहीं कर पा रहा था। क्यों? क्योंकि उनके साथ बहुत गलत हालात हो गए। उसका कारण सिर्फ ये था कि गंदे कपड़े पहनना।